प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी की गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 7 के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। और देखिए बच्चा जी, आपके अब सितंबर मंथ में आपकी एग्ज़ाम है। और आपका ये भी कहना सही है कि सर जी अभी यूट्यूब पर जो भी आप कह रहे हैं सिर्फ मैथमेटिक्स के लेक्चर आते हैं। साइंस में एक चैप्टर को कराए थे, पहला चैप्टर, उसके बाद से हम नहीं करा पा रहे हैं। तो आप हमारी मजबूरी भी समझते हैं कि सर ऑफलाइन भी क्लासेस होते हैं बच्चों के बाद, फिर भी आपके लिए जो भी समय बचता है, देखिए अभी सुबह है, अंधेरा होता है, फिर भी हम जैसे समय मिलता है वैसे सबके लिए जो भी लेक्चर होता है प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार आप खुद से जो भी विषय हैं, जैसे हिंदी हो गया, खुद से पढ़ना है। साइंस में आपके कुछ ऑनलाइन लेक्चर अदर टीचर्स देखने देख सकते हैं, क्योंकि स्कूल में तो हमको पता भी कि पढ़ाई कैसे चल रही है। ये करना होगा क्योंकि आपके एग्जाम आ गए हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ही पढ़िए, कोई भी सोर्सेस आपको मिल जाए, वहाँ से सीखना है, समझना है। और मैं पूरा कोशिश करता हूँ ताकि, और दीदी से बोलता हूँ ताकि आपके कोई लेक्चर जो भी आपके बाकी अदर सब्जेक्ट जो हैं आपको क्लास में कराया जाए। चलिए आज आपका इक्वेशन का ये 4.2 हम फिनिश करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा सीरीज ये। और आपको हम इतना अच्छा लेवल, मतलब इतना आसान से पढ़ेंगे ना, तो आपको क्लास 8, क्लास 9, 10th में जाके सारे टर्म काम आने वाले हैं। तो ऐसा ना आप सोचिए कि आप ये वेस्ट कर रहे हैं समय। आप कम से कम मैथमेटिक्स तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, और ये अच्छा हो भी जाएगा ना, समझिए कि एक विषय तो हो रहा है। साइंस में मैं पूरा कोशिश करता हूँ आपको साइंस ठीक करा दी जाए। इंग्लिश के भी लेक्चर्स पढ़ाई क्लास में हुए हैं, बाकी होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। लेक्चर पसंद आ जाए तो अपने मित्रों के साथ जरूर इसको लेक्चर शेयर कर दीजिएगा। और जो भी डाउट आता है तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से पूछ सकते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा समीकरण का हल करना। एक समीकरण को कैसे हल करते हैं, तो देखिए आपको दो मेथड सीखना है। तो एक मेथड आज हम सीखेंगे जो आपको ये चैप्टर में कैसे बनाना है। और इसमें हम चर को चर को मतलब बाहर करके बनाते हैं। चर को पृथक करना, चर को अलग करना। जैसे चर को अलग कर, किसी चर किसे कहते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है। एक एग्जांपल ही लेता हूँ। मान लीजिए एग्जांपल आपके पास है 3n+7। देखो इसको समझते हैं। 3n+7 और बराबर में क्या है, 25 है। अब इसमें क्या है, आपको समीकरण को हल करना है लेकिन चर को अलग करते हुए। तो इसका प्रोसेस सीखिए। पहला प्रोसेस क्या होगा, आप देखिए चर के अलावा एक्स्ट्रा कौन कर रहे हैं। तो ये चर है, चर के गुणांक में क्या है, 3 है। ये तो हो गया, चर के गुणांक में 3 है, तो चलो समझते हैं। फिर चर के जुड़, एक चर के प्लस में भी ये 7 है। हमको इनसे मतलब नहीं है, ये चर से मतलब है। तो इसको अलग, इनको पृथक करने के लिए, इनको पृथक करने के लिए पहले हमको 7 को पृथक करना पड़ेगा, 7 को हटाना पड़ेगा। अच्छा बताइए 7 को हटाना तो मुझे क्या करना चाहिए। तो हमें देखो, ये बोलते हैं इधर को बायां पक्ष, इधर बोलते दायां पक्ष। तो इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में। तो हम पहले इसको हटाएंगे 7 को। 7 प्लस में तो हटेगा माइनस है, पक्षों में से 7 घटाने पर। क्लियर है, देखिएगा 3n+7 आपको पृथक करना है। इसको पक्ष को 7 को हटाना है तो 7 से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इधर भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिएगा, आप जानते हैं कि +7 -7 जीरो हो गया। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप या इसको काट भी सकते हैं। तो इधर बचेगा 3n, और जब 25 में से 7 घटेगा तो बचेगा। अब आपका दूसरा टारगेट क्या होगा, आपका दूसरा टारगेट है कि हमको चर जो मेरा n का फॉर्म है इसको पृथक करना है, अलग कर। तो ये 3 को हटाना पड़ेगा। एक बात आपको रूल याद रखना है, कोई चीज गुना में है तो भाग से हटेगा। याद कीजिए मेरे साथ, ये गुना में है तो भाग से हटेगा, भाग में होगा तो गुना से हटेगा। हो गया। जोड़ में है तो घटाव से अपने हटा दिए, सब्ट्रैक्शन करके। सब्ट्रैक्शन होगा तो अपने ऐड करना होगा। सुनाई दे रहा मैंने क्या बोला। अगर जोड़ में है तो घटा के देखिए, हट जाएगी वही संख्या। उसी संख्या को हटाना तो, और गुना में है तो उस संख्या से भाग कीजिए, वही संख्या भाग में है तो उसी संख्या से गुना कीजिए। तो हमें संख्या कौन परेशान कर रहा है, 3। और ये किसके रूप में है, गुना के रूप में। तो हमको फिर से दोनों पक्षों में 3 से, 3 गुना का फॉर्म है तो 3 से भाग देंगे। भाग देने पर बस आपका सवाल बन चुका है। इधर है 3n, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, और लेकिन दोनों पक्षों में करना पड़ेगा ताकि समीकरण बैलेंस रहे। ये कट जाएगा और ये भी कटेंगे, आपका ओवरऑल बच जाएगा। ये कटेगा 6 टाइम पे, तो आपका जो समीकरण का हल आ गया 6। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हूँ, देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, और जांच भी कर लेते हैं कि अपना आंसर सही है गलत है। तो जांच कैसे होगा,
अपन इक्वेशन उठा लेते हैं ये वाला। हमने n का वैल्यू आया 6 रख दिया, 3 इंटू 6 ये 18 हो गया। अब देख पा रहे हैं दोनों पक्ष आपका बराबर आ चुका है, अर्थात जो अपना सॉल्यूशन है ये वाला सही है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों का जी। अब आइए आप बनाइए ये वाला क्वेश्चन। मैं 100% बोलता हूँ बच्चे बना लेंगे इसको। सॉल्व कर लिए बच्चों? चलो, आपको पता है कि माइनस एक को हटाना है तो दोनों तरफ अब एक को हटाना है, लेकिन माइनस के रूप में घटाव में तो एक एक को ही जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर इधर भी एक जोड़ दिया तो इधर भी एक जोड़ना पड़ेगा, ताकि समीकरण मेरा बैलेंस रहे। समीकरण बैलेंस है, एक से एक खत्म हो गया, 2p बचा और ये हो गया आपका 24। अब देखिए दो हटाना है तो 2 मल्टीप्लाई में 2 से भाग कीजिए, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर यहाँ भी 2 से भाग, यहाँ भी 2 से भाग, तो ये कट जाएंगे आपको बराबर में। इस तरह आपका पी का वैल्यू क्या आ गया? 12 आ गया। जांच भी कर लेना है, जांच कर लेना है। चलिए प्रश्नावली के दुनिया में चलते हैं। सवाल है कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए। यानी पहले पृथक कैसे करेंगे उस चरण को स्टेप लिखना है और फिर समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नोट हो गया? पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, एक नंबर का ए नंबर क्वेश्चन नोट हो गया बच्चों का। चलिए, तो इनका सवाल है जी x माइनस 1 बराबर जी। तो हम क्या करेंगे, एक को हटाना है तो पहले दोनों पक्षों में चरण बताने के लिए बोले, दोनों चरण में हम क्या माइनस से को हम क्या करेंगे उल्टा जोड़ेंगे। ये माइनस में एक है तो हम एक जोड़, दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो इधर भी एक जोड़ दीजिए तो इधर भी एक जोड़ना पड़ गया, ताकि समीकरण बैलेंस रहे दोनों पक्षों में। बेईमानी नहीं करनी है। एक से एक आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एक से बचेगा और इधर जीरो में एक ऐड कर देगा, आपका समीकरण का एक आंसर आएगा। अब इसी तरह आपको बी नंबर क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लस में तो हटाइए दोनों पक्षों में, दोनों पर लिखिए दोनों पक्षों में घटाने पर। चलो, तो बच्चों ने सॉल्व किया तो बच्चों का माइनस एक आंसर आ गया। बच्चे इस चैप्टर में क्वेश्चन आपसे मैं ज्यादा कराऊंगा। अब आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके सारे क्वेश्चन सी डी ई एफ जी सारे क्वेश्चन अब बनाइए। सिर्फ मैं फिर एच बना दिया हूँ, ये सारे क्वेश्चन खुद से बनाने हैं। क्लास में जी रहेंगे उनसे आप पूछ लीजिएगा, कहीं दिक्कत आएगा तो। हो गया? चलिए, दो में फिर वही काम करने हैं। पहले चर को पृथक करने वाला की जाने वाले प्रयोग चरण को बताइए, स्टेप को लिखना है और समीकरण को सॉल्व करना है। चलिए, फिर पहला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, एकदम इजी पीजी है, फिर भी कर देते हैं। मान लीजिए ये आपका सवाल था, आपको पता है कि सर एल मेरा यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल है। इस वेरिएबल को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए हमको 3 हटाना है और 3 मल्टीप्लाई के रूप में है, तो 3 से भाग करो, तो दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर इधर ही भाग दीजिए, इधर भाग दीजिए, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और 3 से आपका 42 को डिवाइड कीजिएगा 14 बार में कट जाएगा। यहाँ सिर्फ बचेगा आपका वेरिएबल और आप चर और बचेगा, ये आंसर हो गया। तो इसमें का दो क्वेश्चन देखिए, दूसरा टाइप का है बी नंबर। इस बार बी अपना चर है, वेरिएबल है और दो यहाँ पर इसको तकलीफ कर रहा है, लेकिन ये भाग के फॉर्म में है। तो मैंने क्या बताया, अगर गुना के रूप में है तो अपने भाग दिया, भाग के रूप में तो हम गुना करेंगे, दो से हम दोनों पक्षों में गुना करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से गुना करने पर जैसे इधर गुना करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 6 में करना पड़ेगा तो 12 हो जाएगा, ये ऐसे ये बच गया, आगे आंसर। अब बाकी जो इसका सी और डी है आप करेंगे, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पर डिवाइड करना है, हिंट्स दे रहा हूँ, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से और यहाँ पर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। लिख दीजिएगा, स्टेप बन जाए सवाल। इसमें कितने क्वेश्चन है, एच तक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, आप ये कर लिए, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। हाँ, आइए मैं एफ कर देता हूँ, सारा बने क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप एफ भी बना सकते हैं, कोई रोक नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है तो बना सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर भी है। 3 डिवाइड में है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, लेकिन यहाँ करना पड़ेगा, 15/4 हो गया और अब ये आ गया, ये छोड़ दिया हम आपके लिए। यहाँ 5 डिवाइड में है 5, तो 5 से क्या करेंगे, भाग करेंगे दोनों पक्षों में। क्लियर है जी सर? यहाँ पर तो सिंपल था, ये 20 आपका मल्टीप्लाई में था तो 20 से आपको डिवाइड करना था, तो 20 से 20 कट गया और यहाँ देखिए भाई ये 0 से 0 खत्म कीजिए तो -1/2 आपका आ जाएगा। आया बच्चों जी आपको समझ में? यस सर।
अब चलते हैं 3 में। यहाँ भी वही बोल रहे हैं कि पृथक करने वाले चर को लिखिए और चरण को लिख प्रयोग करके बताइए समीकरण का हल कीजिए। अच्छा बच्चा जी, आपको आंसर भी मैच करने होंगे, आंसर भी ला लीजिएगा आप लोग। 3 - 2 = 46। 3 का एक पहले 3 नंबर सवाल नोट करेंगे आप। ये बना चुके होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है ये भी बना चुके होंगे, ठीक है। और भाई 3 का ए नंबर बनाइए सब। 3 का ए नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे। देखिए पहले तो ये सवाल आप बना ही चुके हैं, यहाँ -2 को पहले हटाना है तो यहाँ पर +2 करना पड़ेगा, अर्थात दोनों पक्षों में 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 2 से 2 खत्म हो गया, यहाँ भी 2 जोड़ दिए, ये 48 हो गया। अब आपको दिक्कत क्या दे रहा है 3, तो 3 से डिवाइड कीजिए। तो जैसे आप 3 से डिवाइड कीजिएगा, आपका ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस बार 16 बार में कटेगा आपका। तो आपका n जो वेरिएबल था इसका वैल्यू आ गया 16। अब बी नंबर सवाल बहुत ईजी है, बनाइए इसको। 80 या डी रहा। देखो मैंने इसमें छोड़ा है, इसलिए छोड़ा बच्चे जी कि ये तो दीदी सॉल्व कर लेगी और आप लोग भी कर लेंगे, कोई मतलब 1-2 बच्चे फंसे कोई समस्या नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल हेल्प किया जाएगा आपकी, इसीलिए तो क्लास में भी आते हैं। सी नंबर थोड़ा सा डिवाइड टाइप का था तो इसे भी कर लेते हैं। ये 3 डिवाइड के फॉर्म में तो अपने बस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, 40 में 3 से करें 120 मिलेगा, फिर दोनों पक्षों में 20 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ 20 से भाग देंगे तो भाई 20 से 20 कट गया, 0 से 0 कटेगा और 2 से 12 कटेगा 6 बार, अर्थात 20 चौक 120 आप भी कर सकते थे। आप डी बना लेने हैं आपको डी नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं समीकरण को। और 4 में आइए, 4 में क्या है जी, आते हैं सी मैं बना दिया हूँ, डी आपके लिए छोड़ा था। 4 में आइए, यहाँ देखिए अब डायरेक्टली बनाइए इन सब सारे सॉल्व को, वही तो पढ़ाई तो हो चुका है। तो सिर्फ एक में कर देता हूँ 4 का एक नंबर, बाकी सब बना लीजिएगा। वही 10 मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, आप अगर दोनों पक्षों में 10 से भाग दे दीजिए, कर दिए। चलो यहाँ भी तो आपका डायरेक्टली तो आंसर ही आ गया ना, पी के मान 10। अब बी बना लीजिए, सी बना लीजिए, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब मैं इसमें हेल्प करने वाला आपको नहीं हूँ। हाँ, अगले में कुछ समीकरण को सॉल्व करने के लिए अगला तरीका सीखेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही, एक चैप्टर को फिनिश कराया गया और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये सिंपल चैप्टर था, चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशंस, यानी सरल समीकरण। तो आपको परेशान होना भी नहीं था, एकदम सिंपल था, सच में सिंपल था। चलिए धन्यवाद। कैसा लगा लेक्चर एक बार कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर कर देना है आपको। थैंक यू, धन्यवाद।